गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में, जिसे हम लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स है। तो जो आपके लॉजिक गेट्स है वो किसी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम डिजिटल सर्किट्स में। तो जब भी हम डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लॉजिक गेट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के है। पहला है एंड, और फिर इन्वर्टर इन्वर्टर नॉट होता है। उसके बाद नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, और लास्ट में बफर। तो चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका पहला है वो है एंड, और ये एंड का ग्राफिकल सिंबल है। तो जब आप डिजाइन करते हो सर्किट को तो वहां पर आपको ये सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दो इनपुट के साथ ए और बी और एफ क्या आउटपुट है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर एफ इक्वल टू ए बी। तो इस तरीके से हम जो इसका मैथमेटिकल फंक्शन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ट्रुथ टेबल है। तो इसका मतलब अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 0 है। अगर इनपुट 0 1 है तो आउटपुट क्या 0 है। और अगर इनपुट 1 0 है तो आउटपुट क्या 0 है। और अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या 1 है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो उस केस में क्या है, आउटपुट 0। अब हम बात करते हैं और की। और का ग्राफिकल सिंबल ये है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और उसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर दोनों इनपुट 0 है तो उस केस में आउटपुट क्या है, 0 है। अगर 0 1 है तो आउटपुट क्या 1 है। और अगर 1 0 है तो आउटपुट क्या 1 है। और अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या 1 है। तो इसका मतलब अगर कोई एक भी इनपुट 1 है तो उस केस में क्या है, आउटपुट 1 है। इस केस में क्या है, कोई भी एक इनपुट 0 है तो उस केस में क्या है, आउटपुट 0 है। यहाँ पर 1 के लिए आपको दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की बात करूं तो हम जब स्विचिंग सर्किट बनाते हैं, तो जैसे सपोज करो आपके पास ये स्विचिंग सर्किट है इस तरीके से, और यहाँ पर हम लैंप लगा रहे हैं और उसको मैंने किसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड कर दिया है। और ये ए है और ये बी है। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, ये सीरीज में है, सीरीज में। तो अगर ये दोनों 0 0 है इसका मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में क्या है, ये लैंप ऑन होगा। ऑन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। तो अगर ये दोनों ओपन है यानी दोनों क्या 0 0, तो आउटपुट क्या 0। तो आपका ये ऑन नहीं होगा। अगर हम कोई एक भी बंद करते हैं, मान लो बी बंद कर दिया, इसके साथ कनेक्शन कर दिया, लेकिन ए है कनेक्टेड नहीं है, तो इसको यहाँ से करंट सप्लाई सप्लाई नहीं होगा बी के थ्रू। तो उस केस में भी ये जो लैंप है इसकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। और अगर हम ए को कनेक्टेड करते हैं लेकिन बी को नहीं, तो उस केस में भी ये आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम ये दोनों कनेक्टेड करते हैं यानी दोनों क्या 1 1, यहाँ पर इनपुट क्या होगी 1 1, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड। अब और में क्या, अगर मैं और की बात करूं तो और में सपोज करो इस तरीके से मैंने डिजाइन किया सर्किट, स्विचिंग सर्किट है ये। और ये मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया है। ये लैंप है और ये मैंने कनेक्टेड कर दिया वोल्टेज के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ये दोनों इनपुट 0 0 है तो इस केस में ये क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं एक को भी कनेक्शन करता हूँ तो इस तरीके से ये क्या होगा,
फ्लो होगा और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी 0 1 है तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। अगर 1 0 है तो उस केस में क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ये ओपन है तो यहाँ से अगर ये 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। और अगर ये ओपन और ये क्लोज है तो यहाँ से जाएगा आपका और यहाँ से ये लैंप ऑन होगा। अगर दोनों 1 है, अगर दोनों कनेक्टेड है तो अगेन आउटपुट विल बी 1। तो ये हम लॉजिक यूज कर सकते हैं, बाइनरी और गेट लॉजिक हम यूज करते हैं स्विचिंग सर्किट में। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में क्या होता है, अगर इनपुट आपका 0 है तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ए बार। तो अगर 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। तो आपने देखा होगा घरों में कि हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो जैसे लाइट ऑफ हो जाता है तो हम इन्वर्टर के थ्रू फैन ऑन करते हैं। तो वो इन्वर्टर हम वहां यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट क्या है, सॉरी, नैंड गेट क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो सिंबल है ये सेम है, प्लस हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल यूज किया। सर्कल मतलब नॉट गेट। तो यानी ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी बार हमने यूज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्या है, आउटपुट 0 0 1 है। तो यहाँ पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। तो ये इसका इनपुट है 0 0, तो आउटपुट क्या 1 है। 0 1 है तो 1 है, 1 0 है तो 1 है। और अगर दोनों 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 है। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट अगेन और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसको मैथमेटिकली ए प्लस बी ऊपर बार, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार को, ए प्लस बी बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो और गेट का जो आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी अगर 0 0 है तो और गेट में क्या 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। अगर 0 1 है तो और गेट में आपका 1 आता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 0 0 0। यानी जब इनपुट क्या है 0 0 है उस केस में आपका आउटपुट क्या है, 1 है। और बाकी केस में क्या है, 0 है। तो ये है नॉर गेट। अब हम बात करते हैं एक्सऑर यानी एक्सक्लूसिव और। तो ये जो और गेट है, और गेट है, इसको आगे हमें कर्व्ड लाइन लगाना होता है। और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ए बी बार प्लस ए बार बी। और ये इसके इक्विवेलेंट है ए प्लस ये जो सर्कल है और बी। तो इस केस में अगर इनपुट जब भी सेम हो तो आउटपुट क्या होती है, 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जब भी सेम इनपुट है तो क्या है, 0 है। तो 1 कब होगा, अगर इनपुट क्या है, डिफरेंट हो। यानी यहाँ पर क्या 0 1 और 1 0 है। तो उस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। एक्स नॉर है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, एक्स और का। और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका नॉट गेट आगे लगा के यहाँ पर हम नॉट गेट लगाते हैं और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो हमने जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी डिफरेंट इनपुट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में क्या, ये 1 कब होगा, जब इनपुट क्या होगा, सेम होगा। whenever the input is same the output will be 1। और इसमें क्या है, whenever the input is different the output will be 1। तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जब इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं बफर। बफर का ग्राफिकल सिंबल ये है और उसका जो मैथमेटिकल फंक्शन वो है f इक्वल टू ए। और अगर a 0 है तो आउटपुट क्या 0 है, अगर a 1 है तो आउटपुट क्या 1 है। ये हम यूज करते हैं
पावर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, तब हम इसका यूज करते हैं। और ये इक्विवेलेंट होता है दो नॉट गेट के। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1, 1 का फिर अगेन आउटपुट आएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 का आउटपुट क्या है 0, 1 का आउटपुट क्या है 0 है। तो ये हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, पावर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल में यूज करते हैं इसको। अब यहाँ पर नोट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो नैंड गेट होता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड फंक्शन का। नॉर किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और फंक्शन का। और एक्स नॉर किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्स और फंक्शन का। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये पता लग गया है कि कौन कौन से हम गेट्स है, लॉजिक गेट्स, जिनको हम यूज कर सकते हैं सर्किट डिजाइनिंग में। तो अगले वीडियो में मैं आपको अलग टॉपिक के साथ शुरू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।